सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी और यमी स्ट्रीट फूड बताऊंगी जिसका नाम है दाबेली। ये बहुत ही पॉपुलर है मुंबई और गुजरात में और इसे हम बनाएंगे बहुत इजीली घर पे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं दाबेली। दाबेली बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में दाबेली मसाला तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्च। नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी सौंफ, दालचीनी, लौंग, ज़ीरा और साबित धनिया। इसे लो से मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक के लिए रोस्ट कर लेंगे, जब तक ये स्लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और ये थोड़ा सा क्रैकल भी होने लगेगा और इसमें से हल्की खुशबू भी आने लगेगी। अब ये अच्छे से रोस्ट हो गया है, इसे बहुत ज़्यादा ओवर रोस्ट नहीं करना है। अब इसको एक छोटे से ब्लेंडर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, जैसे कि आपको अच्छा सा पाउडर मिक्सचर तैयार हो जाए। ये देखिए, ये ऐसा दिखता है। ये बहुत ज़्यादा महीन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कोर्स मिक्सचर मैंने तैयार किया है क्योंकि ये घर में बनाया है। पर अगर आपको चाहिए तो आप रेडीमेड दाबेली मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक पैन में मैं तेल या बटर गरम कर लूँगी और इसमें डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरा क्रैकल होने लगे, नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हींग, अदरक के पीसेस और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर। एंड नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ दाबेली मसाला, जो कि हमने तैयार किया था। तो अब दाबेली मसाले के साथ इसे थोड़ी देर कुक कर लेंगे। ध्यान रखिए, इसे बहुत ज़्यादा कुक करके जलाना नहीं है, बस ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए और इसमें तुरंत हम डालेंगे हमारे बॉइल्ड और मैश्ड किए हुए आलू। और उसके बाद मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक और नींबू का रस। तो अब इस आलू के मिक्सचर को अच्छे से मिला लेंगे इन सारे मसालों के साथ। और नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा पानी। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और मैश करते जाएंगे और इसे कुक करेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि आलू सारे पानी को अच्छे से सोख ले और ये अच्छे से सॉफ्ट और जूसी मिक्सचर तैयार हो जाए। ये देखिए इस तरह। ध्यान रखिए, इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो ये परफेक्ट टेक्सचर है, ये देखिए। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी फ्रेश धनिया और इसे भी अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो अब ये बेसिक स्टफिंग दाबेली के तैयार है, यानी कि उसकी आलू स्टफिंग तैयार है। अब दाबेली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पाव लिया है, जिसको मैंने बीच में से काट लिया है और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बटर स्प्रेड कर रही हूँ। और फिर इस पाव को दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे बटर लगाते हुए, ताकि अच्छे से स्लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, पर इसे बहुत ज़्यादा टोस्ट नहीं करना है। तो बस अब ये पक गई है, इसे किसी क्लीन किचन प्लेटफॉर्म में निकाल देंगे। अब पाव के नीचे के हिस्से में मैं थोड़ी सी गार्लिक चटनी स्प्रेड कर रही हूँ और ऊपर के हिस्से में मैं थोड़ी सी इमली की चटनी स्प्रेड कर रही हूँ। अब मैं गार्लिक चटनी के ऊपर थोड़ा सा दाबेली मसाला डाल रही हूँ। इसे अच्छे से भर के स्टफिंग कीजिए 3 से 4 टेबलस्पून, ताकि इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आए बाद में खाने के बाद। नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ग्रेटेड किया हुआ फ्रेश नारियल। नेक्स्ट मैं इसमें लेयर करूँगी थोड़े से चॉप्ड अनियंस, ये फ्रेश अनियंस हैं। नेक्स्ट मैं डालूँगी थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर दोनों के ऊपर। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ लेयर मसाला पीनट्स का। ये मसाला पीनट्स इजीली अवेलेबल है मार्केट में। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ थोड़े से अनार के दाने। एंड नेक्स्ट फिर दोनों के ऊपर मैं थोड़ा सा और दाबेली मसाला यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें थोड़ा सा और दाबेली मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे। लास्टली मैं इसमें बहुत सारा नायलॉन सेव डालूँगी ऊपर से। ये दाबेली को बहुत ही टेस्टी और क्रंची टेक्स्चर देगा। अब इसे अच्छे से बंद कर लीजिए ऊपर के पाव से। एंड इसी तरह से आप सारे दाबेली तैयार कर लीजिए। ये देखिए कितने कलरफुल और टेम्पटिंग दिख रहे हैं। इसे आप ऐसे ही हल्के गरम एंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की ये कलरफुल और टेम्पटिंग रेसिपी अच्छी लगी। अगर हाँ, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी रेसिपीज़ देखने के लिए।